यह तालिका स्वतंत्रता के समय भारतीय कृषि के पिछड़ेपन की सच्चाई को बतलाती है। नंबर 4, भू राजस्व प्रणालियाँ, लैंड टेन्योर सिस्टम। भू राजस्व संबंधी 3 प्रणालियाँ प्रचलित थीं: जमींदारी प्रथा, महालवाड़ी प्रथा, रैयतवाड़ी प्रथा। इन प्रथाओं के कारण सरकार तथा किसानों के बीच कई मध्यस्थ हो गए। मध्यस्थ किसानों से बहुत अधिक लगान वसूल करने लगे। इसका कृषि की उत्पादकता पर बुरा प्रभाव पड़ा। मध्यस्थों के इस शोषण ने कृषि उत्पादकता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर दिया, जिससे इसका पिछड़ापन और गहरा गया। कृषि का सीमित व्यापारीकरण, लिमिटेड कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कृषि का सीमित व्यापारीकरण स्पष्ट दिखता था। उत्पादन अधिकतर कृषि परिवारों के जीवन निर्वाह के लिए किया जाता था। बाजार में बिक्री के लिए बहुत कम उत्पादन बच पाता था। यह भी पिछड़ेपन का एक और संकेत है। आधारिक संरचना का कम विकास, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। स्वतंत्रता के समय भारत की आधारिक संरचना जैसे बिजली, यातायात, संचार आदि का बहुत कम विकास हुआ था। आधारिक संरचना के विकास के पीछे असल उद्देश्य लोगों को सुविधाएं प्रदान करना नहीं था, बल्कि औपनिवेशिक हित, कॉलोनियल इंटरेस्ट को बढ़ाना था। अंग्रेजों ने जो भी सड़कें बनाई, उनका उद्देश्य देश के अंदर अपनी सेवाओं के आवागमन की सुविधा तथा देश के भीतरी भागों से कच्चे माल को निकटतम रेलवे स्टेशन या बंदरगाह तक पहुंचाने की सहायता करना मात्र था। इस प्रकार माल का इंग्लैंड या अन्य लाभकारी बाजारों तक पहुंचाना आसान हो जाता था। सन 1948 में बिजली की उत्पादन क्षमता केवल 2160 मेगावाट, रेलवे की लंबाई 53,596 किलोमीटर तथा पक्की सड़कों की लंबाई 155,000 किलोमीटर थी। नंबर 7, उपभोक्ता पदार्थ उद्योगों का बहुत कम विकास, इन्फेंट ग्रोथ ऑफ कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज। भारत में ब्रिटिश पूंजी की सहायता से कुछ उपभोक्ता उद्योग जैसे कपड़ा उद्योग, जूट उद्योग, चीनी उद्योग, माचिस उद्योग तथा आदि स्थापित किए गए थे। परंतु इन उद्योगों से होने वाला लाभ तथा इनमें लगी हुई पूंजी पर ब्याज ब्रिटेन को भेज दिया जाता था। इनका प्रयोग देश के औद्योगिक विकास के लिए नहीं किया जाता था। 8वां नंबर, आधारभूत उद्योगों की कमी, लैक ऑफ बिजनेस बेसिक इंडस्ट्रीज। स्वतंत्रता के समय टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की एक महत्वपूर्ण आधारभूत उद्योग था। यह भी देश के पिछड़े औद्योगिक आधार को बदलता है। नंबर 9, कुटीर तथा लघु उद्योगों का पतन, डाउनफॉल ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अंग्रेजी शासन काल से पहले भारत के कुटीर तथा लघु उद्योग अपने कलात्मक उत्पादन के लिए संसार भर में प्रसिद्ध थे, परंतु अंग्रेजी शासन की नीति के कारण उनका पतन हो गया। स्वतंत्रता के समय भारत के लघु तथा कुटीर उद्योग लगभग विनाश की स्थिति में थे। नंबर 10, तृतीय क्षेत्र का धीमा विकास, इन्फेंट ग्रोथ ऑफ टर्टियरी सेक्टर। तृतीय क्षेत्र जो यातायात तथा संचार सेवाएं प्रदान करता है, वह अभी अपनी बाल्यावस्था में ही था। इसके अंतर्गत रेलवे, यातायात के अन्य साधन, बिजली, बैंकिंग आदि को शामिल किया जाता है। स्वतंत्रता के समय भारत में इनका बहुत ही कम विकास हुआ था। स्वतंत्रता के समय केवल भारत में केवल 33,000 मील लंबी रेलवे लाइन थी। देश में केवल 97,500 मील लंबी पक्की सड़कें थीं। भारत में प्रति 100 वर्ग मील क्षेत्रफल के पीछे 26 मील लंबी सड़कें थीं तथा प्रति 1 लाख जनसंख्या के पीछे 85 मील लंबी सड़कें थीं। स्वतंत्रता के समय देश में समुद्री जहाज़ों का भार केवल 31 लाख GRT था। देश में बैंकों का भी बहुत कम विकास हुआ था। सारे देश में बैंकों की कुल
4,115 शाखाएं थीं। देश में बिजली की उत्पादन क्षमता केवल 23 लाख किलोवाट की तथा केवल 3,000 गांवों में बिजली की व्यवस्था थी। नंबर 11, निरक्षरता इलिटरेसी। स्वतंत्रता के से कुल मिलाकर निरक्षरता 16% था। इसमें महिला साक्षरता नगण्य केवल 7% था। सन 1948 तक शिक्षित व्यक्ति का जनसंख्या में 18% भाग था। इस प्रकार देश के 82% जनसंख्या अशिक्षित थी। स्त्रियों तथा गांवों में अशिक्षा का प्रतिशत बहुत अधिक था। नंबर 12, जन स्वास्थ्य सुविधाएं पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़। ये लोगों को उपलब्ध ही नहीं थी और जिनको उपलब्ध थी वे बहुत ही अपर्याप्त थी। इसके फलस्वरूप जल और वायु की वजह से फैलने वाले संक्रामक रोगों का प्रकोप था। उनसे व्यापक जनहानि होना एक आम बात थी। आश्चर्य यह है कि उस समय सकल मृत्यु दर बहुत ऊंची थी। विशेषकर शिशु मृत्यु दर चौंकाने वाली थी। यह 218 प्रति हजार थी। जनसंख्या की औसत आयु 31 वर्ष थी और देश की लगभग 17% जनसंख्या शहरों में और 83% गांवों में रहती थी।